अब किसी को अगर टीन का चश्मा आंख में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा अध्यक्ष महोदय, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, अब बाहर के लोग भी सरकारी नौकरियों के लिए बिहार आ रहे हैं, यह दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अब किसी को अगर टीन का चश्मा आंख में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा अध्यक्ष महोदय, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, देखिए, पहले बिहार से लोग बाहर जाते थे प्राइवेट जॉब करने के लिए, लेकिन अब बाहर से लोग बिहार आते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने टीने का चश्मा लगा रखा है, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं देगा। जरूरत है ओरिजिनल चश्मे की, लगाइएगा तभी ना देखिएगा। देखिए, इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार सामने आ रही है, लेकिन आखिर ये कौन है जिन्होंने ऐसा तंज कस दिया है? तमाम चीजें आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, इस वक्त बिहार में जो है बजट सत्र चल रहा है, जिसकी आज दूसरी तिथि है। इस दौरान भी जितने भी विधायकगण, नेता और मंत्रीगण जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं। कई सवाल भी किए जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहा है, तो वही विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष से, मौजूदा सरकार से लगातार सवाल किए ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि संजय श्रावगी, उनके तरफ से भी जो बयान सामने आए, उन्होंने माहौल का यानी पूरे सदन का जो है वो रुख ही बदल दिया है। लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी संजय श्रावगी है, वो अपने कद को बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ वो जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भर भर की तारीफें कर रही है, तो प्रधानमंत्री की भी कई तारीफें कर दी है। ये तो रहा अपनी पार्टी की, अपने सरकार की तारीफ, लेकिन वही अब विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। लगातार वो अपना कद बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपने कामों को भी, अपने सरकार द्वारा जो कुछ भी बिहार के विकास के लिए किया गया है, सब कुछ एक के बाद एक जुड़वाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब उन्होंने तज पता है क्या कस दिया है? कह रहे हैं टीन का चश्मा लगाते हैं, ओरिजिनल चश्मा लगाइए तभी ना दिखेंगे। हालांकि ये पुरानी कहावत भी है जो लगातार बिहार या फिर कई क्षेत्रों में कही जाती है तंज कसने के लिए। क्या आप देख नहीं पा रहे? आप देख भी रहे हैं, लेकिन आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही, उस चीजों को आप जो है अपना नहीं रहे हैं। और इस तरीके से संजय श्रावगी जो है वो लगातार विपक्ष पर तंज कसे ही जा रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं संजय श्रावगी। छोड़े चलते खबरों के साथ आपको। जो कहते हैं वही करते हैं अध्यक्ष महोदय, या कई मामलों में हम लोगों ने दिखाया भी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को जो हम लोगों ने कहा है सरकारी नौकरी और उनको जो है रोजगार देंगे, तो सरकार ने अलग से रोजगार एवं युवा कौशल विभाग का भी गठन किया है और उसके लिए अलग से मंत्री और प्रधान सचिव की भी नियुक्ति सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, पहले बिहार के लोग नौकरियों के लिए राज्य से बाहर चले जाते थे। अब बाहर के लोग भी सरकारी नौकरियों के लिए बिहार आ रहे हैं, यह दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अब किसी को अगर टीन का चश्मा आंख में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा अध्यक्ष महोदय, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इनकार कर सकता है? अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इनकार कर सकता है? आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गया जी से अध्यक्ष महोदय 3 साढ़े 3 4 घंटे गया जी जाने में लग जाता था। एक आम, अब जरा सोचिए, आप एक आम इंसान भी 1.5 घंटे में गया जी पहुंच रहा है। यह हमारी सरकार की जो काम है, जो दूरदृष्टि है, वो दिखाई पड़ती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और यह सड़क जो बनती है, क्या यह सड़क किसी खास दल, धर्म, मजहब, जाति के लोग ही चलेंगे इस पर? विपक्ष के हमारे साथियों उस पर नहीं चलेंगे क्या? ये जो कह रहे हैं, तो क्या इनके मतदाता उस पर चलेंगे नहीं क्या? अध्यक्ष महोदय, ये सड़क सभी के लिए है, सभी जात और धर्म के लिए है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के किसी कोने से हम 4 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहे हैं। यह हमारा विकास दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहां कभी सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में सड़क थी, यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो और एक्सप्रेस का जाल बिछ रहा है। आज पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस हाईवे, आमस दरभंगा, जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं दरभंगा से आता हूं अध्यक्ष महोदय, जाके देखिए कहां से कहां
विकास आज मिथिला का हो रहा है। आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया एवं वाराणसी गया जी कोलकाता सहित 6 एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा पर 7 नए पुल का निर्माण हो रहा है और 7 अन्य निर्माणाधीन भी हैं। वही कोसी, गंडक, सोन, बागमती और फल्गु जैसी प्रमुख नदियों पर भी पुलों की संख्या दुगुनी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं आज अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। यही कारण है कि अब हम हर एक